हेलो दोस्तों, आपका अपनी चैनल कुडोस क्रिएटिविटी में स्वागत है। हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। नवरात्रि में विभिन्न पंडालों में माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित कर माँ शक्ति की आराधना की जाती है। नवरात्रि के पावन पर्व पर हम सुनने वाले हैं शिव पुराण के अनुसार की एक पौराणिक कहानी, जो है माँ दुर्गा का नाम दुर्गा कैसे पड़ा। नवरात्रि में नव दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा होती है। नवरात्रि के पहले दिन को घट स्थापना या प्रतिमा के नाम से जाना जाता है। यह वह दिन है जब लोग देवी शैलपुत्री की पूजा करते हैं। अलग अलग नामों वाली देवियां माता दुर्गा की अवतार मानी जाती है। उस भगवान सदाशिव की पराशक्ति को शक्ति अंबिका कहा गया है, जो गुणवती, माया, बुद्धि की जननी, विकार रहित तथा प्रधान प्रकृति है। शक्ति अंबिका की 8 भुजाएं हैं। वह अनेक शस्त्रों से युक्त है। वह भगवान सदाशिव की पत्नी है। सदाशिव उनके बिना अधूरे हैं। इसी के साथ आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि देवी दुर्गा का नाम दुर्गा कैसे पड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवत पुराण के अनुसार माँ दुर्गा का आगमन भविष्य की आने वाली परिस्थितियों की निशानी है। हर साल माँ दुर्गा दिन और तिथि के अनुसार अलग अलग वाहनों पर आती है। माँ दुर्गा का वाहन सिंह है, लेकिन इस नवरात्रि में उनका आगमन घोड़े पर होगा। हर साल नवरात्रि पर देवी अलग अलग वाहन से धरती पर आती है। नवरात्रि की शुरुआत शनिवार से हो रही है, यानी कि 17 अक्टूबर को, और पहला दिन शनिवार का होने के कारण माँ दुर्गा घोड़े की सवारी करती हुए पृथ्वी पर आएगी। और साथ ही नवरात्रि का आखिरी दिन रविवार होने से देवी भैंस पर सवार होकर जाएगी। पुराणों में घोड़े पर माँ दुर्गा के आगमन को छत्रभंग स्तुरंग में कहा गया है। शिव पुराण में बताया गया है कि एकाक्षर ब्रह्म परमक्षर ब्रह्म भगवान सदाशिव ने अपने विग्रह यानी शरीर से शक्ति का सर्जन किया। असुर हिरण्याक्ष के वंश में एक शक्तिशाली दैत्य ने जन्म लिया था, जिसका नाम दुर्गासुर था। वह बड़ा ही शक्तिशाली था। उसके अत्याचार से सब भयभीत थे। देवता भी डरने लगे थे। एक दिन उसने स्वर्ग पर ही आक्रमण कर दिया। स्वर्ग पर अब दुर्गामासुर का अधिकार हो गया था। सभी देवताओं ने अपनी जान बचाने के लिए गुफाओं में शरण ले ली थी। सभी देवता चिंतित थे कि दुर्गामासुर को स्वर्ग से परास्त कर कैसे निकाल बाहर किया जाए। यह एक विकट समस्या थी। तब देवताओं ने आदिशक्ति अंबिका की आराधना करने का निर्णय लिया। सभी देवता माँ अंबिका की आराधना करने लगे। उनके तप से प्रसन्न होकर माँ अंबिका ने देवताओं को दुर्गासुर से निर्भय होने का आशीष दिया। दुर्गामासुर के गुप्तचरों ने दुर्गामासुर को बताया कि माँ अंबिका ने देवताओं को निर्भय होने का वरदान दिया है। यह सुनते ही दुर्गामासुर क्रोधित हो गया और अपने क्रोध और अहंकार में चूर दुर्गामासुर ने अपनी दैत्य सेना और अस्त्र शस्त्र के साथ माँ अंबिका को युद्ध के लिए ललकारा। देवताओं के राजा इंद्र समेत सभी देव स्वर्ग छोड़कर भाग गए। उसके समक्ष उनकी शक्तियां किसी काम की न थी। तब माँ अंबिका प्रकट हुई और उन्होंने दुर्गामासुर के अस्त्र शस्त्र वाली दैत्य सेना को तहस नहस कर दिया। और उसके बाद दुर्गामासुर और माँ अंबिका के बीच में भीषण युद्ध हुआ। इसके पश्चात माँ अंबिका ने दुर्गामासुर का वध कर दिया। दुर्गामासुर के वध के कारण ही आदिशक्ति अंबिका माँ दुर्गा के नाम से लोकप्रिय हो गई। तब से आदिशक्ति अंबिका का एक नाम देवी दुर्गा हो गया और वह देवी माँ दुर्गा के नाम से प्रचलित है। माता दुर्गा ने दुर्गामासुर का वध करने के लिए माता शताक्षी स्वरूप धारण किया और शाकंभरी देवी के नाम से विख्यात हुई। और देवी शाकंभरी ने दुर्गामासुर का वध किया और समस्त ब्रह्मांड में दुर्गा देवी के नाम से विख्यात हो गई।
या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।